हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज 2 अक्टूबर, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आज एग्जामपुर का स्थापना दिवस है। महात्मा गांधी जी का भी बर्थडे है और नितिन सर और सुशांत सर का भी बर्थडे है। ठीक है, और मतलब मज़ेदार सिस्टम रहेगा आज, बहुत मज़ा आएगा। कुछ फंक्शंस का अरेंजमेंट भी है नीचे, ताकि हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर सकें। आप लोग भी उसमें इनवाइटेड हैं पूरे दिल से, तहे दिल से। बहुत दिनों बाद मैं आपको मिल रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। काफ़ी दिन हो गए थे घर पे रहते रहते भी, अब तो ऐसे लगने लगा था चलिए यार अब, है ना। तो कुछ काम था, उसी पर्पज़ से गया था, बस वो हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत इंतजार किया होगा। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। शानदार तरीके से आप सब चीज़ों को समझना और बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ चलना। इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप हर एक क्वेश्चन का खुद से आंसर करना और भाई साहब बिल्कुल एक एक चीज को मेरे साथ समझते हुए चलना। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कैसे कहना चाह रहा है और इसकी कैसे कैसे बात करना चाहता है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। इसमें कैसे कहना चाहते हैं, इसको ऐसे नहीं कर सकते हम, ऐसा टेढ़ा सा कुछ लगा दें इसके पीछे। चलिए देखते हैं आज की क्लास में आपके मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी भी जिंदाबाद। ठीक है भाई साहब, ठीक है। अब इसको देखेंगे भाई साहब, पार्टी बनती है हम लोग, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि आप सभी लोग पूरी तरह से इनवाइटेड हैं पार्टी में, पूरी तरह से। मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ के चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए, फिर भाग गए, ऐसे नहीं। ठीक है, पूरी तरह से इनवाइटेड है। थोड़ी सी स्पीच अपन भी देंगे यार इधर, है ना, उधर वहाँ पे, और थोड़ी शेर व शायरी करेंगे यार, उसको सुन के जाना भाई उधर। ठीक है, और इसको देखेंगे यार इसमें कैसे कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर टाइमर का भी बंदोबस्त कर लेते हैं अपन, कि टाइमर होगा तो चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ आएंगी। टाइमर भी ले आते हैं, ठीक है। और टाइमर का चलिए, इसमें भी आपको एक बार 30 सेकंड का टाइम दे देता हूँ फिर से। ठीक है, 30 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड का। ठीक है, इसको देखते हैं इसमें कैसे कह रहा है, जल्दी से आना। वाह भाई वाह, बधाई के पात्र आप भी हैं। ठीक है, जो विद्यार्थी मुझे बधाई दे रहे हैं वो खुद भी बधाई के हकदार हैं। लग जाएगी, गिर ना जाए उधर, कहीं स्क्रीन गिर जाए। उधर से सपोर्ट ज़्यादा करो, हाँ उधर से करो, उधर से गिरेगी नहीं ना फिर। उधर टेढ़ी रख लो, चाहे उल्टी रख लो। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं, इसमें कैसे कैसे कह रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं। ये और है भाई साहब, बहुत टाइम आगे निकल गया, इसको ध्यान से देखते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम इंक्रीजेस बाय 33, मतलब 33 सही 1/3% कह रहा है। 33 सही 1/3% का मतलब क्या होगा, 1/3 होगा। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा तो आपको ये ध्यान रखना होगा, 33 तिया 99 और 100 बटा में 300 हुआ। 100 बटा में 300 में ये 0 और 0 कटेंगी तो 1/3 बचेगा। अब आगे क्या कह रहा है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में कोई राशि मूलधन से 1/3 गुनी बढ़ जाएगी, ये कह रहा है। मतलब ऐसा कहना चाहता है कि अगर मूलधन 3 है तो जो राशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ऐसे कह रहा है। ये राशि 3 से 4 होगी क्यों, क्योंकि 1 रुपए क्या होगा, साधारण ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। अगर 1 रुपए सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो भी 3 पर, और किस रेट पर, 5 पर। ठीक है, और हमें क्या बताना है, टाइम बताना है, तो भाग कर देंगे 100 से। यही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, और ये कटेगा 20 पर। तो टाइम का मामला क्या आ जाएगा, 20 बटा में 3, तो भाई साहब 20/3 इज द राइट आंसर। 20/3 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 20/3 इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझा रहा हूं, 33 सही 1/3% का मतलब क्या हुआ, 1/3। कोई राशि अगर पहले 3 थी तो अब 4 हो गई। ये कितना बढ़ गई, 1 बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट का 3 यूनिट पर 5% पर टाइम टी के लिए है। तो भाई साहब हमने यहां पर क्या कैलकुलेट कर दिया, इसका सेट कैलकुलेट कर दिया। अब इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते थे। मात्र 20 सेकंड का समय आपको देता हूं। इस 20 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना होगा कि जल्दी से इसमें क्या
क्या कहना चाहता है, जल्दी से बताएंगे। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि लड़की देखने गए थे, अरे नहीं नहीं, अरे मान जाओ यार, कुछ नहीं हुआ ऐसा, ठीक है भाई साहब। जब वो सिस्टम होगा तब भाई साहब फोटो वोटो डाल दी जाएंगी यार एकदम से, ठीक है। अगर कोई ऐसी कलाकारी बैठेगी तो उसके लिए निश्चिंत रहें, अभी समय है उन सब बातों को, अभी समय नहीं है कैद में बंधने का, ठीक है, अभी समय है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। चलिए अब इसको देखते हैं। यहां पर आपको क्या दे रखा था, यहां पर दे रखा था ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके बराबर होता है ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जैसे आपने यहां पर देखा 272 और 128 ऐसा लिखा हुआ है, और इसका ये स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है। तो भाई साहब आप इनको जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, 0 0 4 400 बन जाएगा। आप इनको माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, तो 1 ऐसा बनेगा, इंटू, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ऐसा ही होगा। 400 का स्क्वायर रूट करेंगे 20 और 144 का करेंगे तो 12, 12 दूनी 24, तो 240 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 240 इज द राइट आंसर। 240 बिल्कुल आंखों ही आंखों में होने वाला था। अगर किसी विद्यार्थी को ये वाला नहीं पता तो भाई साहब वो ज्यादा चक्कर में पड़ सकता है, वो हो सकता है कि इसका स्क्वायर करने लग जाए, एग्जामिनर को थोड़ी बहुत गालियां भी निकाले कि यार तुमने ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया इतना लंबा चौड़ा स्क्वायर का। पर अगर किसी को भी ये पता है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर उसको करने में, ऐसा क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, इसमें आप क्या आंसर करते हैं। ध्यान से आप देखेंगे, 30 सेकंड का मात्र समय आपको मैं दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप किस तरह से समझते हैं इसको देखते हैं जल्दी से। ध्यान से देखेंगे आप कि इसका आंसर क्या होगा। पानी अजीब सा लग रहा है दिल्ली का, जब अपने गांव का पानी पियो तो मीठा लगता है, जब यहाँ का पानी पियो तो ऐसे समझ आता है कि पता नहीं क्या प्योरीफाई करके पकड़ा दिया है बिल्कुल अजीब से तरीके से। चलिए अब इसको देखते हैं, इसमें कैसे कहना चाहता है। वह बड़ी से बड़ी संभव माप ज्ञात कीजिए जिससे 7 लीटर, 3 लीटर, 850 मिलीलीटर, 12 लीटर, 950 मिलीलीटर मापों को पूर्णतः मापा जा सकता है, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को हमें देखते ही समझ आ रहा था कि हमने इसमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, HCF। पर मुझे यहां पर ये समझ नहीं आ पा रहा था कि HCF निकलेगा कैसे, क्योंकि ये लीटर में है, ये मिलीलीटर में है, ये मिलीलीटर में है, ये बहुत गहरी समस्या थी। तो मैंने कहा इसको कैसे सेट करें भैया। तो हमें यहां पर 7 लीटर दे रखा है, इसको मिलीलीटर में बदलेंगे तो 7000 मिलीलीटर हो जाएगा। यहां पर 3 लीटर 850 मिलीलीटर दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3850 मिलीलीटर हो जाएगा। और अगर हम इसको बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12000 और 950, तो 12950 मिलीलीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यहां तक सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है, यहां तक किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए थी, यहां तक सबको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आई। ठीक है, अब देखेंगे आपकी ये आगे कैसे सेट होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, और इसको ध्यान से देखेंगे आप, यहां पर ये कितने पर कट रहा है। अगर हम इसको देखें तो 70 पर भी कट जाएगा, 70 पर ही काट लेते हैं। जैसे ही हम इसको 70 पर काटेंगे ये 100 होगा। हम इसको काटेंगे 7 5 35, 7 5 35, हम इसको काटेंगे 7 एकम 7, और यहां पर क्या बचेगा 59, 7 8 56, और आगे क्या बचेगा 5, तो 7 5 35, ये हो जाएगा। आगे देखिए और कितने पर कट सकता है, ये 5 पर फिर जा रहा है, 5 20, ठीक है 11, और भाई साहब ये 5 3 15, और 5 7 5 35। बात बिल्कुल, आगे किसी पर भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। तो मुझे पता चल रहा है कि 70 × 5, 70 × 5 कितना होगा, 350 मिलीलीटर होगा। ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर आपको पता कैसे चलता है कि अब HCF निकालना है या LCM निकालना है। उसको पता करने के 2 तरीके हैं। एक बात तो ये कि हम अगर इसको बहुत गहराई से क्वेश्चन को समझें तो हमें पता चल जाएगा कैसे। वो कह रहा है कि हमारे पास ग्रेटेस्ट पॉसिबल मेजर्स होना चाहिए। जैसे बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हम चलते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास एक 20 लीटर दूध है, एक 10 लीटर दूध है। आपको कहा जाए कि आपको एक माप से नापना है, ऐसे मापते हैं ना, उसको ऐसे करते, पहले दूध डालते फिर ऐसे डाल देते हैं ना, माप होता है ऐसे पकड़ने वाला, हर जगह पे मैंने वही देखा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई बंदा आपको कहे कि भैया बड़े से बड़ा माप लेकर आना है,
और माप भी ऐसा होना चाहिए कि जो 10 लीटर वाला ड्रम है और 20 लीटर वाला ड्रम है, दोनों को अगर हम उल्टाएं तो पूरी तरह से माप भी भर जाए और ड्रम भी खाली हो जाए। तो आप मुझे बताइए आप कितने लीटर का माप लेकर आएंगे? 5 लीटर का, क्योंकि आप अगर 5 लीटर वाले उसमें ऐसे बड़े से बड़ा भी कह रहा है, ये बड़े से बड़ा तो 10 लीटर का है ना, 10 लीटर का आ जाएगा, बड़े से बड़ा क्या हो जाएगा? 10 लीटर का। आप अगर 20 लीटर वाले ड्रम को ऐसे उल्टा करेंगे, एक बार में पहले माप में 10 लीटर दूध डाल के उसको डाल देंगे, फिर दूसरी बार में ऐसा करेंगे, फिर उसको डाल देंगे तो 20 लीटर दूध डल जाएगा। 10 लीटर वाले को एक ही बार में उसमें उल्टा कर देंगे और उसको डाल देंगे, खत्म हो जाएगा। तो बड़े से बड़े माप का मतलब क्या है? एक ऐसी संख्या, एक ऐसा मेजरमेंट जो बड़े से बड़ा हो और इस पूरी संख्या को पूरी तरह से भाग कर दे, इन सभी संख्याओं को। तो भाई साहब वो क्या हो जाएगा? वो हमें पता चल जाएगा कि HCF निकालेंगे। दूसरा तरीका क्या है? हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए देख सकते हैं, जैसे यहां पर लिखा है ग्रेटेस्ट पॉसिबल मेजर। ग्रेटेस्ट मतलब बड़े से बड़ा कह रहा है, तो आपको यहां पर समझ जाना होगा कि ये क्या है? HCF है। इस तरह से आप उसको समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसको देखेंगे, इसमें कैसे कहना चाहता है इसको ध्यान से देखेंगे। सर अगर मिलीलीटर को लीटर में बदल दें तो? नहीं नहीं नहीं, क्यों बदलोगे आप? मिलीलीटर को पहले लीटर में बदलोगे, फिर आंसर निकालने के लिए भी फिर उस लीटर को मिलीलीटर में बदलोगे, ये तो बहुत गहरी समस्या कर देगा। और ये फ्रैक्शन में वैसे आ जाएगा, फ्रैक्शन में आते ही आप पजल होने लग जाओगे, तो इस चक्कर में मत पड़िए आप, ठीक है। चला लो। अच्छा कहाँ है? अच्छा चल गया, बैठ जाइए आप। अरे बैठ यार, बैठ। चलिए इसमें क्या कहना चाह रहा है? अरे भैया बहुत टाइम निकल गया इसी क्वेश्चन में। आप देखेंगे यहां पर ये होगा 9/9/1000 और ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/100। भाई साहब 0 से 0 उड़ जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा? 0.9 आ जाएगा। ये इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये तो बिल्कुल ही आंखों में होने वाला था भाई साहब, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या कहना चाह रहा है? क्या आप इसकी भावनाओं को समझ रहे हैं? ठीक है, क्या आप इसकी भावनाओं को समझ रहे हैं? यार मैं बेसिकली हूँ हरियाणा से, वैसे जो है वो एरिया पंजाब का है, तो इसलिए मुझे पंजाबी आती है, हरियाणवी नहीं आती। जैसे पहले हरियाणा और पंजाब एक ही था ना, फिर उसको बांट दिया गया है ऐसे, तो वो बॉर्डर वाले एरिया हैं, वहाँ से बिल्कुल पंजाब स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, आप SSC CHSL के लिए ये क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका टाइम खत्म हो गया क्योंकि ये बहुत सरल क्वेश्चन था। यहाँ पर कह रहा था यदि संख्याओं के एक समूह का HCF 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका LCM नहीं हो सकता, मतलब लसर नहीं हो सकता, ये आपसे पूछा गया था। देखिए ये क्वेश्चन को आप देखते ही कर सकते थे। कैसे? हमें पता है कि भाई साहब LCM क्या होता है। LCM में HCF मल्टीप्लाई होता है। LCM में क्या होता है? HCF मल्टीप्लाई होता ही होता है। मतलब अगर LCM में 8 को गुना किया गया है ना, HCF को गुना किया गया है, तो ये संख्याएं जो भी LCM होगा वो 8 से कटना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी संख्या 8 से नहीं कट रही। जो भी संख्या 8 से नहीं कट रही होगी वो उसका LCM होगा, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे आप। यहाँ पर हम देखते हैं 7 8 56 कट रहा है बिल्कुल आराम से। हम इसको देखते हैं 8 चौके 32 और 8 5 40 कट रहा है बिल्कुल आराम से। हम इसको चेक करते हैं 8 एकम 8, ये 150 नहीं कटेगा भाई साहब, ये 150 क्या नहीं होगा, ये 150 नहीं कटेगा। हम इसको भी काटेंगे, 8 दूनी 16 और 8 5 40, ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच रहा है? 150। 150 इज द राइट आंसर। 150 इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। 150 इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कैसे कहना चाहता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए बहुत अच्छे से आप लोग बने रहें, सब चीज़ों को समझते रहें और देखते रहें कि कैसे कैसे सब चीज़ें होंगी। आज वैसे भी छोटा सा प्रोग्राम है, सब अच्छे अच्छे बन के आएंगे यार आज सब। ठीक है, तो आज वैसे यार एक बात बताऊं आपको, मैं जैसे ही
मतलब दिल्ली पहुंचा और मतलब ऑफिस के लिए, मतलब पहले ऐसे लग रहा था यार अब ऑफिस है ये, है ना, इस तरह से। पर जैसे ही मैंने उठा और एग्जामपुर की टी शर्ट अपन ने धारण की, सच कह रहा हूँ यार, एक अलग ही एनर्जी लेवल है यार इसमें यार, एक अलग एनर्जी है। एग्जामपुर टी शर्ट माने मतलब जोश लेकर आना अंदर। मैंने टी शर्ट पहनी तब ऐसे लगा हाँ भाई अब आ गया भाई अपनी फॉर्म में भाई, ठीक है। जैसे होता नहीं है कि भाई साहब कोई कलाकार होता है भाई माइक पकड़ के एकदम से जोश में आ जाता है, अरे भाई साहब आज काट देंगे अल्लाह, ठीक है, ऐसा मतलब मज़ा आ रहा था। बस जैसे ही मतलब फिर मुझे लगा हाँ भाई अब चलते हैं भाई साहब क्लास में। फिर रात को एक क्लास ली, मतलब पूरा आनंद काटा। पी किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, पी और क्यू दोनों मिलकर इस काम को 3 घंटे में कर सकते हैं। फिर आगे कह रहा है क्यू और आर इस काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। हाउ मेनी आवर्स विल दे टेक टू डू द सेम वर्क, अगर ये सब मिलकर काम करते हैं तो ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या ले रहे हैं 12, इसका एलसीएम या मल्टीपल आप ले सकते हैं, इस बारे में हम बात कर चुके हैं, टोटल काम है। तो पी का काम कितना हुआ 3, इसका कितना हुआ 4 और इसका कितना हुआ 6। अब देखना पी कितना काम कर रहा है 3, अगर मैं क्यू की बात करता हूं तो पी और क्यू मिलकर 4 काम कर रहे हैं, तो क्यू कितना काम कर रहा है 1। तो आर कितना काम कर रहा है, क्योंकि भाई साहब क्यू और आर 6 काम कर रहे हैं, जिसमें से क्यू 1 कर रहा है, तो आर कितना कर रहा है 5 कर रहा है। भाई साहब टोटल काम कितना है 12 है, तो भाई साहब 5 और 1 6 और 3 9, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4/3। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबका बिल्कुल सही आंसर आया। इसको ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन की भावनाओं को आप समझेंगे, इसमें देखेंगे इसमें कौन कैसे कैसे आंसर करता है। अरे यार कैसी बात कर रहे हैं, अब हम क्या बातें बनाएंगे भाई साहब, पार्टी आपके लिए हमेशा है, ऑलवेज, ठीक है। आप बिल्कुल, आपके लिए यहाँ पर पार्टी का आयोजन है, ठीक है, आप बिल्कुल पधारिए। आपके कर कलमों, आपके क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक तो इज्जत, मतलब इज्जत से भाई साहब, इज्जत से, ठीक है, बिल्कुल इज्जत से आइए आप, ठीक है। और पूरा हल्ला काटेंगे, हम भी आपको मिल रहे हैं, आज तो इधर ही बैठे हैं अपन सब भी यार, ठीक है। अब इसको देखेंगे, एक शोरूम में कुल शर्ट में से 1/9 पट्टीदार थी, मतलब जो पट्टीदार शर्टें हैं वो कितनी है 1/9 है। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है शेष शर्टों में से 5/8 चौखन्नेदार हैं। चौखन्नेदार मतलब चेक वाली होती है ना, हम बोलते हैं ना भाई साहब चेक वाली शर्ट दिखा दो, 5/8 हैं वो। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है जो बाकी बच गई रेस्ट शर्ट वो कितनी है, वो है भाई साहब वो सारी जो है वो प्लेन है। अगर कह रहा है कि प्लेन सड़कों की कह रहा हूँ, शर्टों की संख्या 81 है, ठीक है, तो हमें बताना है कि भाई साहब हमारे पास जो चेक वाला पोर्शन है वो कितना है। इस क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से समझना था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो मुझे देखिए बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझना कि मैं कैसे कैसे कह रहा हूँ, ध्यान से आप मेरी बात को देखना। मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बात का पूरी तरह से ध्यान रखना है, 1/9 का मतलब क्या है कि 9 में से 1 यही होगा, मतलब 9 में से 1 शर्ट क्या हो गई पट्टीदार हो गई, तो 1 तो पट्टीदार हो गई। फिर बची कितनी 8 बच गई, ऐसा ही हुआ। 8 में से 5 कोई कितनी है चेक वाली है। शेष का कह रहा है, शेष का है ना, यहाँ पर कह रहा है कि शेष शर्टों में से 5/8 क्या है चौखन्नेदार हैं। तो भैया शेष कितनी बची 8 बची, 8 में से 5 क्या है चेक वाली हैं, तो बाकी कितनी बच गई 3 बच गई ना। तो 3 क्या है भाई साहब ये प्लेन है। तो और ये यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, 3 किसके बराबर है 81 के बराबर है, 81 शर्ट के बराबर है। तो हमसे पूछा गया चेक वाला पोर्शन क्या है, तो 5 का मान बताना था कि 5 का मान क्या होगा, 81/3 × 5 यही होगा। और आप इसको देखेंगे चौखन्नेदार शर्टों का हमें बताना है, 9 में से 1 गया 8, बाकी बच गई 5 है ना, रेस्ट इफ देयर वर 81 प्लेन शर्ट, प्लेन रेस्ट है ना। तो यहाँ पर 5 और 3 8 और 1 9, बात तो बन रही है। तो हमें तो स्टॉक में कितना हिस्सा चौखन्नेदार शर्टों का था, ये यार बात में कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मैं गड़बड़ कर कहाँ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसकी काटापीटी करता हूँ तो ये तो बहुत ही अजीब सा हो जाएगा।
पट्टी वाली थी 1/9, बाकी बच गई 8 और 5/8 ऑफ द रिमेनिंग हैड चेक्स एंड द रेस्ट वर प्लेन कलर इफ देयर वर 81 प्लेन कलर शेड्स बट पोर्शन ऑफ द स्टोक्स वर चेक्ड वंस। ये आपसे पूछ रहा है चेक्ड वंस कौन सा था, है ना। तो चेक वाला था पोर्शन, वैसे तो 5/9 आंसर आ रहा है ना, 5/9 आ रहा है फिर इसका। देखिए ये हमसे पोर्शन पूछ रहा है, नंबर ऑफ शर्ट नहीं पूछ रहा। वट पोर्शन ऑफ द स्टोक्स वर चेक्ड वंस, ये हमसे ऐसे पूछ रहा है ना। तो आप इसको देखेंगे, बफरिंग तो नहीं कर रहा, देखिए एक बार। तो हमें यहाँ पर पता है कि ये टोटल पांच हिस्सा था, कितने में से, 9 में से, ऐसे सही होगा ये। तो 5/9 इज द राइट आंसर। 5/9 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। एक बार फिर से समझेंगे, देखिए एक बार फिर से समझा रहा हूँ, पूरी बात को ध्यान से समझना। देखो 9 में से एक शर्ट क्या है, पट्टी वाली है, कितनी बच गई, 8 बच गई। 8 में से 5 कितनी है, चेक वाली है। एक शर्ट ये रही, 5 ये रही, 5 और 1 6, टोटल 9 थी, तो 9 में से 3 बच गई, यही होगा। अब आपको कह रहा था कि चेक वाली जो शर्ट है उसका पोर्शन कितना है, ठीक है, उसका हिस्सा कितना है। तो मुझे पता चल गया कि भाई साहब चेक वाली कितनी शर्ट थी, 5 थी, कितने में से, 9 में से, 9 में से ही तो थी, तो 5/9 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 5/9 इज द राइट आंसर, 5/9। यदि सारे रंग की शर्टों की संख्या 81 थी, नहीं सारे नहीं, सादे लिख रहा होगा इसने, प्लेन, है ना, इसमें लिखना चाहता होगा प्लेन, ठीक है। अगर प्लेन को सादे कह रहा होगा, सादे, यहाँ पर सारे नहीं सादे कह रहा होगा, सादे, ठीक है। अगर सादे रंग की नहीं, 243 तो यार फिर यहाँ पर पोर्शन कह रहा है, व्हाट पोर्शन ऑफ द स्ट्रोक, तो 5/9 ही होगा, ठीक है। इसको चेक करते हैं, इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, ध्यान से आप देखना, इसमें आप कैसे कैसे करना चाहते हैं, ध्यान से इसको देखेंगे। अरे नहीं यार, कह रहा है, सब कह रहे थे सर कि आप शादी कर लेंगे। अरे नहीं यार, अभी कुछ ऐसी प्लानिंग्स नहीं है, ठीक है। इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तो देखते हैं, अभी कुछ ऐसा मकसद नहीं है, ठीक है। अभी कुछ जीने दो, अभी जिंदा हूं तो मुझे जीने दो, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, वेंकटेश ने भूमि का एक टुकड़ा 1,20,000 में कह रहा है ना, नहीं 12 लाख में कह रहा है, हाँ 12 लाख रुपए का खरीदा। भाई साहब 12 लाख में आजकल कहाँ ज़मीनें आती हैं, बहुत मतलब कम ही हो पाता है। और ही गेव 1/3 ऑफ द सेलिंग प्राइस टू हिज वाइफ, अच्छा बेचा है इसने, सस्ता बेच गया भाई साहब। तो ये अपनी वाइफ को कितना दे रहा है हिस्सा, 1/3 दे रहा है, और 2/5 ऑफ द रेस्ट ही इन्वेस्टेड इन हिज सन बिजनेस। मतलब ये कह रहा है कि जो बचा उसका बाकी वो अपने बेटे के बिजनेस में लगा रहा है, उसका 2/5, एंड 1/6 ऑफ द रेस्ट गिव टू अ डोनेशन, डोनेट भी कर रहा है भाई साहब, अच्छा इंसान है। बाकी का बचे का 1/6। तो ये पूछना चाहते हैं कि इसने कितना अमाउंट डोनेट किया, ये हमसे ये पूछना चाहते हैं कि भाई साहब कितना अमाउंट इन्होंने डोनेट किया, ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम जैसे ही ध्यान से देखते हैं, बहुत क्लियरली रखना है इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर। आप इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से करना, कैसे मैं बताता हूं आपको। हमेशा जो नीचे दी गई संख्याएं उनका एलसीएम लेना है। जैसे हमने इसका एलसीएम लिया तो 30 आ जाएगा, आएगा 30, ठीक है। हमने 30 ले लिया। अब मैं इस 30 को देखता हूं, अपनी वाइफ को कितना हिस्सा दे रहा है, 30 का 1/3 दे रहा है, तो भाई साहब 10 हिस्सा तो वाइफ को दे दिया, ठीक है। बचा कितना हिस्सा, 20 बच गया। 20 का 2/5, तो 5 चौके 20, तो 4 दूनी 8, 18, मतलब 4 दूनी 8, 8 हिस्सा किसको दे दिया, बेटे को दे दिया। भाई साहब 10 और 8 18, और 30 में से 18 का बचा कितना, 12, 12 का भी 1/6 हिस्सा मतलब 2, ये किसको दे दिया, डोनेट कर दिया। पूरी बात आप समझ रहे हैं मैं कैसे कैसे कह रहा हूं, ठीक है। एक बात आपको यहां पर बिल्कुल देखनी थी, ठीक है, इसमें मैं कैसे कैसे कहना चाहता हूं, ठीक है। यहां पर इन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को 1/3 हिस्सा दे दिया, तो बचा कितना, 20, क्योंकि 10 तो दे ही दिया, 20 बच गया। 20 का 2/5 किया, तो 5 चौके 20, 8 अपने किसको दे दिया, बेटे के बिजनेस के लिए दे दिया। फिर बचा कितना, क्योंकि भाई साहब 10 और 8 18 तो हो ही चुका, बचा कितना, 12, 12 में से 1/6 हिस्सा इन्होंने क्या कर दिया भाई साहब, मतलब डोनेट कर दिया, दान कर दिया, एंड 1/6 ऑफ द रेस्ट। और हमसे पूछा गया, तो मुझे पता था 30 तो टोटल के बराबर है। 30 के बराबर क्या है, 12 लाख है। 30 के बराबर क्या है, 12 लाख है, तो 2 किसके बराबर होगा, 12 लाख बटा में 30 गुना में 2, यही होगा। 0 से 0 उड़ जाएगा, 3 चौके 12 कट जाएगा,
ठीक है, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 80,000 रुपये इस धर्मात्मा ने दान कर दिए हैं भाई साहब, बहुत अच्छा अमाउंट होता है 80,000 रुपये। ठीक है, 80,000 रुपये इन्होंने क्या कर दिया, दान कर दिया। ये बहुत ही कैड़ा खेल गए भाई साहब, सब चीज़ें करने के बाद भी इन्होंने 80,000 रुपये दान कर दिया। अब आप ये मत सोचना कि भाई साहब ये 10 और 8 18 और 2 20 ही तो हुआ, जबकि हमने तो 30 माना था, तो 10 कहाँ गया। 10 अपने पास भी तो रखेगा कोई बुढ़ा आदमी, कोई जिएगा भी तो खा पी के। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कह रहा है, 10 इसने अपने पास रख लिया। आगे देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ये हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चंस को अक्सर देखा जाता है। ठीक है, इसको यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ऐप पर क्लास भी मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, अब तो आ ही गया हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को पहली नज़र में देखूँ, मैं 10-15 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 10-50 को कोट 75 लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये हो जाएगा 10 90 - 75। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, तो ये क्या बन जाएगा, कोट 75। कोट 75 और 1075 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे। तो इन सब का तो हो लिया भाई साहब, ये यहाँ पर 2 बचा है। ये बात क्लियर हो गई भाई साहब, जिनका भी आंसर आ रहा है 3, बहुत अल्टीमेट खेल रहे हैं आप। और एक बात और मुझे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर हमारे पास था 10 डिग्री है और नीचे कोसिकेंट 70, मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये क्या बनेगा, साइन 70 बनेगा, है ना। अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये क्या बनेगा, साइन 70 बनेगा। ठीक है, क्योंकि 1/sin लिखूंगा। ठीक है, तो ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, साइन 70 बन जाएगा, यही होगा। और अगर मैं आगे देखता हूं तो 10 है, फिर प्लस में क्या है, कोट 20 है, और फिर यहां पर नीचे क्या होगा, कोस 70 होगा। ये कोस 70 है, यही है, दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, ये भी तो सीकेंड भी ऊपर जाकर क्या बनेगा, कोस बनेगा, कोस 70 हो जाएगा। यहां तक बातें बिल्कुल समझ आ रही है। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले मेरी बात को सुनेंगे आप। हम यहां पर साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन 70 को हम लिख सकते हैं कोस 20। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि साइन 70 बनता है 90 माइनस थीटा से। ठीक है, ऐसा ही बना होगा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो ये चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कोस 20 हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा, सॉरी, ऐसे बना होगा। ठीक है, तो ये कोस 20 हो जाएगा। इनटू यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, साइन 20 अपॉन कोस 20, और ये कोस 20 और कोस 20 भी कट जाएगा। यहाँ पर देखता हूँ, इसको भी कोस को क्या लिख सकता हूँ, साइन 20 लिख सकता हूँ। अगर इसको साइन 20 लिख सकता हूँ तो ये हो जाएगा कोस 20 अपॉन साइन 20 इंटू साइन 20 होगा, ये भी आपस में कट जाएगा। यहाँ पर स्केयर भी है ना, यहाँ पर इस पूरे का स्केयर भी है और यहाँ पर भी स्केयर है, तो ये स्केयर जब खुलेगा तो ये बन जाएगा साइन स्केयर 20 प्लस में कोस स्केयर 20, और प्लस में जो 2 वहाँ पर था उसको भी उठा लाए। ठीक है, बहुत अजीब सा लग रहा होगा आपको ये। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, साइन स्केयर थीटा प्लस में कोस स्केयर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस में 2 हो जाएगा 3, तो 3 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये ट्रिग्नोमेट्री है भाई साहब, आप इसको सीखेंगे आगे चल के, धीरे धीरे आपको ये क्लियर होने लगेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको आप जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, 3 इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर था। देखिए यहाँ पर दे रखा था कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 23 मीटर है, यदि इसकी परिधि 206 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। कोई बात नहीं, आने लगेगी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जल्दी आने लगी, घबराओ मत, घबराओ मत। ठीक है, अब इसको देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें लंबाई और चौड़ाई का अंतर दे रखा है, कितना, 23 मीटर दे रखा है। पेरीमीटर जब मैं कहूं, परिमाप क्या दे रखा है, 2 इंटू एल प्लस में बी इज इक्वल टू 206 दे रखा है। आप इसको काटेंगे, कितने पर गया, 103 पर गया। एल प्लस में बी का मान कितना आया, 103 आया। एल माइनस बी का मान क्या आएगा, 23 आएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम बता सकते हैं बहुत आसानी से। मुझे पता है कि मैं इनको माइनस करूंगा तो ये क्या बनेगा, 2l, और इनको जोड़ूंगा तो 126, तो l का मान क्या आएगा, 6 और 3 आएगा। और l की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूं, कहीं पर भी कर दूंगा, तो b का मान क्या आएगा, 40 आएगा।
आप इसको गुना कर लेंगे। जैसे ही आप गुना करेंगे 4 तिया 12, एक कैरी 4 छिका 24 और एक 25, 2520। ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक आप फिर से इसको ध्यान से समझेंगे मैं कैसे कैसे कह रहा हूं। लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर जो अंतर है वो दे रखा है L माइनस बी इज इक्वल टू 23, और हमें पेरीमीटर दे रखा है, हमें परिमाप दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है, जो भी हम उस रास्ते पर चलकर कवर करें वो, तो मुझे पता था 2 इंटू एल प्लस में बी ये होगा। भाई साहब 206 दे रखा है, तो L प्लस में B का मान 103 आ गया, L माइनस B का मान 23 आ गया। भाई काटा पीटी कर ली हमने, तो L का मान क्या आ गया 63 और B का मान क्या आ गया 40 और गुना कर दिया 2520 आ गया। 2520 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 2520 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। 30 सेकेंड का आपको समय दे रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से आप इसको देखेंगे। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मैं दिल्ली में हूँ, सर मैं आ जाऊँ पार्टी में। आ जाइए भाई साहब, ठीक है। आपके पास एग्जामपुर का ऑफिशियल एड्रेस तो होगा ही, आप पहुँच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहीं मिलेंगे आपको सब। कह रहा एडवांस मैथ, भाई साहब अब तो ऐप पर तो एडवांस मैथ कंप्लीट हो ही चुका, और यूट्यूब पर तो एडवांस मैथ इतनी बार करवा चुके हैं, हद से ज़्यादा बार। तो आप उन क्लासों को सर्च करके करते क्यों नहीं हो, अपनी कमियों के ऊपर काम करते क्यों नहीं हो, ठीक है। ऐसे ऐसे क्यों करते रहते हो कि ये ऐसे है ये वैसे है ना। अरे ऐसे ही करते रह जाओगे, कोई निकल जाएगा आगे, ठीक है। अब इसको देखेंगे आप, यहाँ पर ये होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें पता है कि हमेशा कंजुगेट को मल्टीप्लाई किया जाता है ऊपर और नीचे। जैसे यहाँ पर हम करेंगे √5 प्लस में √3 अपॉन √5 प्लस में √3, यही होगा। यहां पर आप इनको गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √5 प्लस में √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस में बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो गया। आप इसको खोलेंगे ये क्या बनेगा, 5a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। 5 और 3 को गुना करेंगे तो √15 बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा 2, यही होगा। अब आप देखेंगे 5 और 3 8, 8 प्लस में 2 √15 भाग होगा 2 से। आप इसको काटेंगे, ये 4 पर गया ये 1 पर गया, मतलब कॉमन निकाल लो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस में √15 का मान ये क्या कह रहा है 3.87 है, तो ये बराबर किसके होगा 7.87 के बराबर होगा। ऑप्शन 20 का क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन 20 का क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से देखेंगे आप, फिर से मैं कैसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। नहीं, अरे हाँ, एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर डायरेक्ट √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं, रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से समझो, √5 प्लस में √3 था, अपॉन क्या था √5 माइनस में √3 था। हमने इसको गुना किया ऊपर इसके कंजुगेट से, प्लस और प्लस, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस में बी। ए स्क्वायर इसका स्क्वायर किया माइनस में इसका स्क्वायर किया, तो 5 और 3 निकल कर आए। आप √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बनेगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बनेगा, प्लस में 2 इंटू ए बी, तो √15 बन जाएगा। हमने वैल्यूज को पुट किया और भाई साहब खेल गए हम। इसको देखें ये क्या कहना चाहता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। हाँ, YouTube पर भी लाइव होगा अभी थोड़ी देर में, मतलब ये क्लास खत्म होते ही अपना ना लाइव हो जाएगा, वहां पर भी स्टार्ट बिल्कुल। हाँ, जैसे CMTS की क्लासेस हैं, मुझे खुद नहीं पता यार उस बारे में, तो आना होंगी यार फिर। चलिए इसका देखते हैं, इसका क्या आंसर होना चाहिए था, ठीक है। ध्यान से आप देखेंगे, जिनका भी आंसर आ रहा है 10, भाई साहब गजब खेल रहे हैं आप, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, ठीक है। और जिनका भी आंसर आ रहा है, कुछ विद्यार्थी इसमें 5% भी आंसर कर रहे हैं, ना मानेगा हैं, निकालू डंडा, ना मानेगा। अब इसको देखेंगे आप, देखिए एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वो क्या, वो ये है कि जो भी पिछले साल वाली अमाउंट होती है ना, वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल होती है कंपाउंड इंटरेस्ट में। इस बात को ध्यान रखना। मैं कैसे कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने 100 रुपये ब्याज पर दिए 10% पर, है ना। आपने अगर 100% ब्याज पर दिए तो आपने पहले साल कितने रुपए इंटरेस्ट के कमाए, 10 रुपये इंटरेस्ट के कमाए।
अगले साल क्या होगा, अगर आपको पर्टिकुलरली उसी दूसरे साल का सिंपल मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कि दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट कमाएगा, तो आपको अब 100 रुपये नहीं लेने, अब आपको पूरा अमाउंट लेना है कि 110 रुपये हमारा प्रिंसिपल हो गया। 110 रुपये अगर प्रिंसिपल लेते हैं तो 10% के हिसाब से 11 रुपये कमाए, आप चाहे चेक कर लीजिए, तो यही सही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि पिछले साल का जो अमाउंट होता है वो अगले साल का क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। यही चीज को हम यहां पर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो जैसे मुझे पता चल गया कि तीसरे साल का अमाउंट क्या है, 2662 है, और दूसरे साल का अमाउंट क्या है, 2420 है, तो मुझे यहां पर पता चल रहा है कि मैं ब्याज कितना कमा रहा हूं एक साल में, 242 रुपए का। ये 242 रुपए का ब्याज कमाया कितने पर जा रहा है, 2420 रुपए पर, ठीक है, क्योंकि पिछले साल का अमाउंट अगले साल का क्या होगा, सिंपल वो प्रिंसिपल होगा। बस आप इतना ध्यान रखेंगे, इसको आप काट देंगे तो रेट क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा रहे हैं। हर साल जो हर साल का ब्याज निकालना, हर साल का ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकल सकता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो 10% इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा, 10% इज द राइट आंसर। पिछले साल का जो हमारे पास था, पिछले साल का अमाउंट क्या था, 2420 था, वो अगले साल का प्रिंसिपल बन गया। पिछले साल का अमाउंट अगले साल का प्रिंसिपल बन गया। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है, क्या आप इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझ पा रहे हैं? जल्दी से देखेंगे इस क्वेश्चन में कैसे कैसे कह रहा है, बताएं। बढ़िया से आप इसको देखेंगे, इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है, ठीक है, और आप इससे क्या समझते हैं। भाई साहब देखो, वर्किंग टुगेदर फॉर 2 days P and Q get paid by ₹1200 and ₹400 रिस्पेक्टिवली फॉर द कंप्लीशन ऑफ ए जॉब। 2 दिन एक साथ काम करते हुए P और Q को कार्य पूरा करने के लिए क्रमशः 1200 और 400 रुपए मिलते हैं। Q को अकेले काम करने में कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा गया कि Q को अकेले काम करने में कितने दिन लगेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए मुझे पता है कि जो भी धनराशि इनको मिलेगी ना, वो इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से मिलेगी, क्योंकि ये दोनों काम तो 2 दिनों में ही पूरा कर रहे हैं। तो जो भी इनके अंदर जो पैसा बटेगा वो इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से बटेगा। तो P किस काम को कितने दिनों में कर रहा है, P को कितना पैसा मिल रहा है, 1200, और Q को कितना पैसा मिल रहा है, 400। तो हमने इसको काट लिया, ठीक है, और ये कितने पर गया, 4 तिया 12, तो 3:1 हुआ, ठीक है। अब देखना मेरी बात को और समझना आप, और ये कह रहा है कि इन दोनों ने 2 दिनों में काम को पूरा कर दिया था। यहां पर ये क्या आ रहा है, ये एफिशिएंसी है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो व्यक्ति जितना काम करता है उसको उतने का पैसा मिलता है, और जब दिनों की संख्या बराबर हो, ठीक है, मतलब 2 दिनों में काम खत्म कर दिया, 5 दिनों में दोनों ने मिलकर, तो जो भी उनको उनकी एफिशिएंसी का अनुपात होगा, उसी अनुपात में, उसी रेशो में उनमें पैसा बांटा जाएगा। तो भाई साहब इनकी एफिशिएंसी का अनुपात क्या आ गया, 3:1 आ गया। 2 दिनों में ये काम को खत्म कर देते हैं। तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 4, तो 2 दिन में कितना कर देंगे, 8, यही होगा। और हमें क्या किसका पूछा गया, Q का। Q एक दिन में कितना काम करता है, 1, तो भाई साहब इस काम को कितने दिनों में कर देगा, 8 काम को कर देगा 8 दिनों में। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर है ना। 8 days इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, 8 days इज द राइट आंसर। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर वहां पर आपने 2 साल क्यों नहीं लिया। मैंने आपको बताया ना कि जो भी पिछले साल का कंपाउंड, जो पिछले साल का अमाउंट होगा वो अगले साल का क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। इसलिए वहां पर 2, हमें सिर्फ ये देखना था कि गैप 1 साल का है, बात ही खत्म हो गई, बाकी तो कुछ लेना ही नहीं था। एडवांस आपने किया ही नहीं होगा। दीपक जी कह रहे हैं कि सर मेरे बाकी सब क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से हो रहे हैं, पर एडवांस में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ, आपने एडवांस पता है कैसे किया होगा, मैं आपको बताता हूँ आपने एडवांस कैसे किया होगा। आपने एडवांस ऐसे किया होगा, आपने थोड़ा सा कर लिया, फिर अरे ये तो समझ नहीं आ रहा, फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसे आगे 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 कर दिया, ऐसे बटन सा दबा के, फिर उसको ऐसे बीच में क्लिक कर दिया होगा, फिर उसको ऐसे कर दिया होगा, अरे ये तो, अरे नहीं ये समझ नहीं आएगा मेरे को, फिर आपने उसको बीच में थोड़ा सा देख लेता हूँ, ऐसे किया होगा आपने एडवांस। आपने एडवांस अच्छे से कवर किया ही नहीं है। मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता देता हूँ,
हूँ, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक मैं आपके लिए कुछ मदद नहीं कर सकता। मैं तभी तक आपके साथ चल सकता हूँ जब तक आप मेरी उंगली पकड़कर चलने के लिए तैयार हैं। अगर आप बच्चे की तरह वहां पर जिद करने लगेंगे, नीचे लौटने लगेंगे, मैं नहीं जाऊंगा, तो उठाकर चलने का मेरे में दम नहीं है। क्योंकि भाई साहब अपने पास बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो जाने के लिए तैयार है उंगली पकड़कर, ठीक है। और भाई साहब डंडा वंडा निकालने का फिर मैं अगर निकालूंगा तो आप फिर गुस्सा करोगे। अब इसको देखेंगे इसमें कैसे करा, ध्यान से आप इस बात को समझना। जिनका भी 20 आंसर आ रहा है, चलान कट रहा है बहुत महंगे वाला, मुझे जहां तक लग रहा है, बाकी मैं चेक करता हूं कि क्या होगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। ये कह रहा है 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 26 है। अगर मैं 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 26 कह रहा हूं तो मुझे कुल आयु का पता चल जाएगा। आप कहेंगे क्यों नहीं पता चलेगा, 130 होगी, 5 से गुना कर दीजिए। अब ये कह रहा है यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से 1 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी, ये आपसे पूछा गया है। इसको आपने ध्यान से देखना था, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखेंगे। अगर मैं छोटे बच्चे का जन्म का समय देखूं, जब वो पैदा हुआ था तब की बात करते हैं, तो सभी 10-10 साल पीछे चले जाएंगे, यही होगा ना भाई। अपन कहते नहीं है घर पे बैठ के 10 साल पहले, तो सब सोचने लगते हैं कि 10 साल पहले ये हो रहा था। तो सबको क्या करना पड़ेगा, सबकी उम्र को 10-10 साल छोटा करना पड़ेगा। 5 बंदे हैं तो 5 की उम्र को 10-10 साल छोटा करेंगे तो 50 कम हो जाएगी, यही होगा ना भाई साहब। 5 बंदे हैं, सबकी उम्र को 10-10 साल पीछे लेकर चलेंगे तो 50 कम हो जाएगी। तो मैं यहां पर 50 को कम कर देता हूं। जैसे ही मैं यहां पर इसकी उम्र को 50 कम करता हूं, बचता क्या है, 80 बचता है, 80 बचेगा। अब सुनना मेरी बात, एक बंदा तो भी पैदा ही हुआ है, अगर हम उससे भी पिछले साल में जाएंगे, उससे भी पिछले साल में, तो भैया वो बंदा तो पैदा हुआ ही नहीं था। तो बंदे थे कितने स्टोरी में, 4 बंदे बच गए, तो यहां पर कितना कम होगा, 4 कम हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा भाई साहब। कहानी भी तो ये थोड़ी ना कि अब कोई मुझे कहे कि आज आप 25 साल के हैं तो आप 26 साल पहले का सोचो। मैं कैसे सोच लूं यार, जब मैं पैदा ही नहीं हुआ, है ना भाई साहब। जो तभी तो ये कह रहा है कि तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से 1 वर्ष पहले, भाई वो कैसे होगा। वहां पर हम कह देते हैं ना कि भाई मैं एक बच्चा कहता मम्मी पापा मैं आपसे बहुत नाराज हूं, तो मम्मी पापा कहते क्यों भैया ऐसा क्या हो गया, बोला आपने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। अरे बावले तू बात को तो समझ, शादी पहले होगी तभी तो सिस्टम बनेगा, फिर ही तो बच्चा पैदा होगा। तू शादी में कैसे आ जाता, तो तू नाराज रहे चाहे खुश रहे, उसका तो कोई हल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 76 होगा। और ये 76 अब किसकी आ रही है, सबकी टोटल आयु आ रही है 4 बंदों की। 76 किसकी आ रही है, 4 बंदों की टोटल आयु आ रही है। तो एवरेज क्या होगी, 19 चौके 76 होगी। 19 इज द राइट आंसर। 19 ईयर्स इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 19 साल इसका क्या होगा, बिल्कुल परम सत्य आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, गजब का आंसर है 19, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, इसको देखेंगे भाई साहब। ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी जेईई के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसमें कैसे कहना चाहता है, ठीक है, इसको ध्यान। तू नाराज रहे चाहे खुश हो, चाहे भाई नाच चाहे कूद, भाई साहब तेरे उससे भाई साहब क्या मतलब, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं इसमें कैसे कहना चाहता है। 20 सेकंड का क्वेश्चन है मात्र, इसमें ज़्यादा समय देने का बनता नहीं है, ठीक है। 20 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे इसमें कैसे कहना चाहता है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये एक्सप्रेस 150% एज ए फ्रैक्शन, तो 150/100 हो जाएगा। आप इसको काटेंगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो 3/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 30 सेकंड का समय आपको देता हूँ, ठीक है। अरे यार पागल है बच्चा कह रहा मम्मी पापा मैं आपसे, अरे भाई तू नाराज हो चाहे कुछ हो भैया, अब कोई हल थोड़ी ना उन बातों का, ठीक है। अब इसको देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कैसे कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से आप समझेंगे, इसमें कैसे कहना चाहता है, ठीक है। और इसकी भावनाओं को समझेंगे। इसमें क्या कह रहा है, 30 सेकंड का समय आपको दिया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को इतना भयंकर था नहीं था। 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि 3 नंबर हैं, B = 2A = 3C, यही होगा। देयर एवरेज इज 44, इनका औसत क्या है, 44 है। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर, सबसे छोटा क्या है, ये हमसे पूछा गया। मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 1, 2, 3 इनका एलसीएम या मल्टीपल क्या है, 6 है ना। यहाँ पर हमने लिया B, A और C, मतलब मैंने आपको ऐसे निकालना पहले भी सिखाया हुआ है।
एक बार फिर से सिखा रहा हूँ, अगर संख्याएं ऐसे दे रखी हो तो आप इनका अनुपात बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? आपको क्या करना है, जो भी इनके आगे के डिजिट्स हैं उनका एलसीएम लीजिए। जैसे 1 2 3, इनका एलसीएम क्या हो गया? 6 हो गया। 6 को 1 से भाग किया 6, 6 को 2 से भाग किया 3, और 6 को 3 से भाग किया 2, यही होगा 6 3 2। और हमें यहाँ पर एवरेज दे रखा है 44। अगर एवरेज 44 है तो मल्टीप्लाई कितना होगा? 44 गुना में 3 होगा। और हम इसको कितने से भाग कर देंगे? 44 से 3 को गुना क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है कि हम समझते हैं ना, एवरेज का मतलब सबको बराबर कर देना। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या होता है? सबको बराबर कर देना। भाई साहब, तू भी बराबर, मैं भी बराबर, ये पूरी दुनिया बराबर। तो ये तीनों संख्याएं 44 44 44 की हो जाएंगी, तो गुना 3 कर दिया तो सबका जोड़ आ जाएगा। छोटी संख्या क्या हुई? 2 हुई, तो 2 का मान बताना है कि 2 का मान क्या होगा। ये 11 से भाग हो जाएगा, कितने पर कटेगा? 4 पर। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 इज द राइट आंसर। 24 इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपके अगर वीक टॉपिक हैं और आप उनको जानते हैं, अरे भैया ये तो आंखों ही आंखों में होने वाला है, आप इसको कीजिए पहले। देखिए, कुछ टॉपिक हमारी नज़र में होते हैं कि यार मेरे ना इस टॉपिक में नंबर कट रहे हैं, हमें अंदर से सब पता होता है। यार इंसान अपनी फितरत को बहुत अच्छी तरह से जानता है, सच बता रहा हूँ। हम जितना अच्छा अपने आप को जानते हैं ना, उतना अच्छा हम किसी और को क्या जानेंगे, क्योंकि हम तो अपने आप में हम है ना। मुझे पता है कि मुझे किस चीज़ से डर लगता है, आपको पता है कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, पर हम उस पर काम नहीं करना चाहते क्योंकि जोर लगता है भाई साहब, अंदर से बहुत कैड़े वाला जोर लगता है। सच बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ को सुधारने में बहुत जोर लगता है, और जोर हम लगाना नहीं चाहते। हम क्या करते हैं? हम भागना चाहते हैं चीज़ों से, हम इधर उधर भागना चाहते हैं। बस मैं आपको एक ही शिक्षा देना चाहता हूं कि अगर आपको पता है कि मेरा ये टॉपिक कमजोर है, आपको पता है कि भाई साहब मेरे को एडवांस मैथ में ज्योमेट्री नहीं आता, आपको पता है मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, आपको पता है मुझे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता, पता होगा 101% दावा है मेरा, तो पता है आप क्या करना? आप चुपचाप वीडियो खोलना, एक दिन उस पर बैठे रहना, 2 दिन बैठे रहना, 3 दिन बैठे रहना, अंदर से आत्मग्लानि होगा। ठीक है, और भाई साहब आप उस टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे 2-3 दिन में, पक्का दावा है। पर बैठ जाना बस उसको खोल कर कि हाँ भाई करना है करना है करना है, अंदर से डेडिकेशन भी रखना है। ऐसे नहीं कि उधर से वो चल रहा है और तो आप चिप्स विप्स खा रहे हैं, उधर मूवियाँ चल रही हैं, हंगामे काट रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ABC का अनुपात बताना है, ये हो जाएगा 6 9 और 12। भाई साहब ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो इसको काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 2 3 4। ऑप्शन बी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और देखिए आप सभी को एग्जामपुर परिवार की तरफ से, ठीक है, बहुत बहुत बधाई। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। अगर आप लोग सहयोग किए, आप लोगों ने सहयोग किया, तो ये प्लेटफॉर्म इस मुकाम तक पहुंच सका। 40 लाख सब्सक्राइबर्स का होना बहुत बड़े मतलब सौभाग्य की बात है, बहुत ही आपके प्यार की बात है, बहुत ही एक डेडिकेशन की बात है। चीज़ें होती हैं, हम सब मिलकर चलते हैं जब, तो भाई साहब क्या हो जाती हैं। मतलब बोलता था ना, एक आदमी अपने लड़के को बुलाता है और बोलता है कि ये एक लकड़ी के टुकड़े को तोड़कर दिखाओ, वो ऐसे करता है और टूट जाता है, फिर वो उसका एक बंडल बना देता है, बंडल बनाकर देता है, उसको तोड़ने का ऐसे प्रयास कर, टूटता ही नहीं है। तो यही है, जब सब मिलकर काम करते हैं तो चीज़ें किस रूप में काम करती हैं? बंडल के रूप में काम करती हैं। और जब एक बंडल बन जाता है ना, तो उनको तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। और मैं आपको यही बार बार समझाना चाहता हूँ कि चीज़ों को लेकर सतर्क रहें, सबसे पहली बात तो। और समाज में अच्छे लोगों से जुड़िए आप। अगर आप अच्छे लोगों से जुड़ते हैं तो आप भी एक अच्छी पर्सनैलिटी बनते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। मैं रियल में अगर कहूँ तो मैंने विवेक सर से बहुत सारी चीज़ों को सीखा, बहुत। अगर पहली बात मैं आपसे जो करना चाहता हूँ आज मोटिवेशन में, वो ये आपको समझा देना चाहता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी कीमत किसके बराबर होनी चाहिए, एक दूध के गिलास के बराबर या फिर एक पानी के गिलास के बराबर, तो आप में से मैक्सिमम लोग ये कहेंगे कि मैं दूध बनना पसंद करूंगा, मैं पानी क्यों बनूं, क्योंकि दूध की कीमत पानी से ज़्यादा है। बिल्कुल सही। पर आप अगर दूध बनते हैं तो आपको अपना ध्यान बहुत रखना होगा। कैसे? अगर दूध के अंदर नींबू को निचोड़ दिया जाए तो दूध फट जाएगा, और अगर दूध के अंदर चीनी डालते रहें तो वो उसके अंदर मिक्स होती चली जाएगी। अगर हम पानी में नींबू भी डाल दें, चाहे चीनी भी डाल दें, वो दोनों मिक्स हो जाएंगे। मतलब इसका भाव क्या है? इसके कहने का भाव ये है कि जब आप कीमती हो जाते हो ना,
जब आप अच्छी कीमत रखना चाहते हो, जब बन जाते हो, तो आपको ध्यान भी रखना होता है चीज़ों का। मैं भी आपको यही कहना चाहता हूं कि अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए। अगर आप दूध हैं, अगर नींबू के संपर्क में आए तो नींबू आपको पूरी तरह से फाड़ देगा और दूध पूरी तरह से खराब कर देगा। अगर आप चीनी के संपर्क में आए तो आप मीठे हो जाएंगे और भी लोग आपको जाकर मिलेंगे, पसंद करेंगे आपसे बात करना और अच्छा लगेगा सबको। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये सब चीजें ही तय करती हैं कि आपकी कीमत क्या है। दूध के गिलास में नींबू डाल दिया, दूध की कुछ भी कीमत नहीं है। दूध के गिलास में चीनी डाल दी, दूध की कीमत बढ़ जाएगी। 5 रुपए 10 रुपए एक गिलास की बात अगर करूं तो बढ़ जाएगी। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। आज अगर हम एग्जाम्पुल के साथ जुड़े तो भाई साहब हमने बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ। भाई साहब आपका प्यार मिला, आपका सहयोग मिला, आपके भाई साहब, और आप भी एग्जाम्पुल से जुड़े तो आपको भी बहुत कुछ मिला होगा, ये मैं उम्मीद रखता हूं। एक पॉजिटिव वाइब्स। पैसा कमाना एक अलग चीज है, पर अगर आप किसी के जीवन को खुशियों से भर दें, उससे बड़ी कोई चीज नहीं होगी। मेरा टारगेट ये है कि भाई साहब जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, मैं उनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स देकर जाऊं, ऐसी वाइब्रेशंस की वो जब दिखें या फिर मैं उनको देखूं तो ऐसे एकदम से चेहरा खिलखिला जाए और ऐसा लगे कि पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ गई है बिल्कुल शानदार तरीके से और आज का दिन बन गया है। कुछ ऐसी एनर्जी लेकर आना चाहता हूं और कुछ ऐसी एनर्जी देना चाहता हूं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। तो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखता हूं। आप सभी को एक बार फिर से एग्जामपुर के स्थापना दिवस की वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। आप सभी के सहयोग से ही यहाँ तक पहुँच पाए। आज छोटा सा एक प्रोग्राम है, उसमें आप सभी लोग भी इनवाइटेड हैं। शाम की क्लास आज नहीं होंगी, ऐप की क्लास आज नहीं होंगी, क्योंकि आज प्रोग्राम में थोड़ा बिजी रहेंगे। कल से फिर उन सब चीज़ों को लेकर फिर से स्टार्ट करते हैं बढ़िया से। फिर मंडे से तो पूरा रेगुलर हो ही जाना है। आज की सेशन को यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे अभी थोड़ी देर में। प्रोग्राम में मेरा इंतजार कर रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है। और पूरा उसका वीडियोग्राफी चलेगा बढ़िया तरीके से। बंद हो गया क्यों? हटाइए इसको, लग गया। चलिए कोई बात नहीं, अभी इन्होंने बंद कर दिया, ये कह रहे हैं कि बंद कर दो, अब सब आवाज ही जा रही होगी मेरी। नीचे मिलता हूं आपको मैं, ठीक है। इसी के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एग्जाम्पुल परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए बढ़िया तरीके से। जय हिंद, जय भारत।